इंटरव्यू करने जाया करती थी। शहीद होते थे उनके घरों में, तो एक बिल्कुल यंग सा लेफ्टिनेंट था, उनके घर में गई तो उनकी वालदा ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बेटा आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा, माँ तुम दरवाज़ा बंद कर लो, मैं अब नहीं आऊँगा। मुझे इस वाक़े से बहुत दुख होता। एक माँ को बेटा चाहिए, शहीद नहीं चाहिए। बेटा पाकिस्तान टूट गया, ये कैसे हो गया? और रोना शुरू कर। साथ ही उनकी फीलिंग्स थी कि बेटा हम तो लुटे पुटे आए थे वहां से, हमने तो एक ख्वाब देखा था, ये मुसलमानों का मुल्क, ये कैसे हो गया, बताओ हमें। एक अखबार नवीस का रोल होना चाहिए कि वो अवाम के जो जज्बात हैं उनको उनकी पूरी शिद्दत के साथ उसको हुक्मरानों तक कन्वे करे। वो एक सहाफ़ी उस ज़माने में नहीं कर सकता। तो नतीजा ये है कि यहाँ के लोग वहाँ के बारे में नहीं जानते थे क्या हो रहा है, और वहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के बारे में नहीं जानते थे कि भाई हम जो ये तहरीक चला रहे हैं उसका रद्द अमल मगरबी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इतना सुवियर किस्म का, इतना सख्त किस्म का सेंसरशिप नाफिज हुआ और एडवाइजेस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कि खबरदार किसी भी किस्म की कोई खबर जो है वो नहीं जानी चाहिए जिससे कि मोरल जो है वो डाउन हो। तो ये जो आर्टिफिशियल मोरल को अप करने का जो वो था, वो दिल से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो मैं बार बार लिखता था, बार बार लोगों की फीलिंग्स जो है वो नोट करता था। मैं एक्सटेम्पोर गलियों और सड़कों में जाके मैंने लोगों से इंटरव्यू किए कि ये क्या हुआ, मुल्क खत्म हो गया, आपकी फीलिंग क्या है। लेकिन जो लोगों की फीलिंग्स थी, जो रियलिटी थी, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन थी, जो ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स थी लोगों की, वो मैं लिख नहीं पाता था। बार बार मेरे से कलम जो है वो गिर जाता था। अब देखें ना, सहाफ़ी को तो पता होता है, चाहे वो कितना ही जज्बाती हो, कितना ही उसका अपना नज़रिया हो, दाएं बाजू का हो, बाएं बाजू का हो, लेकिन जब एक मुल्क पे एक उफ्ताद पड़ती है और एक गलत बात हो रही होती है तो कुछ लोगों ने, मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी ने इस बात की हमायत की होगी, लेकिन ऊपर ऊपर से, लेकिन दिल में वो इस बात को नहीं मानते थे। एक दिन पहले याहिया खान नेशनल ब्रॉडकास्ट पे आते हैं और बड़ा वाज़े ऐलान करते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर एक महाज पे हमें कुछ कदम पीछे हटना पड़ा है तो हम अगले महाज पे जो है वो लड़ेंगे। लेकिन 16 दिसंबर को सरेंडर डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत हो चुके थे। जनरल नियाज़ी जो है वो साइन कर चुके थे और ईस्ट पाकिस्तान में फौजियों ने जो है हथियार डाल दिए थे और फतह का ऐलान जो है दुश्मन कर चुका था वहाँ पे। जिस दिन सरेंडर हो रहा है उस दिन रेडियो पाकिस्तान की खबर ये थी कि वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ज़रा मायूस कुन है। ये नहीं था कि सरेंडर हो रहा है, ये सरेंडर हो गया। 71 के ये कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि खबरों पे तो
कोई पता नहीं, और फतह हो रहा है और मुक्ति बानी और पाकिस्तान की फ़ौज, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बिल्टअप हुआ था। तो उसी के हिसाब से हम लोग इंटरव्यू करते थे, खबरें देते थे। लेकिन लोग ये कहते थे कि जब ये कहते थे ना कि पाकिस्तान अलहदा से, लोग गुस्से में आते थे, कहते कभी हो नहीं सकता। तो ये जज्बा था लोगों का। लेकिन क्योंकि हम लोग हकीकत पसंद नहीं है ना, जज्बाती कौम है, इमोशनल है ज़्यादा। लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि हम एक तरफ हेडलाइन न्यूज़ आ रही हैं, एक तरफ जोश और जज्बे की बातें हो रही हैं, नगमे गाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यकलख्त एक खबर आती है और वो भी अपने ब्रॉडकास्ट से नहीं, अपने अखबारों से नहीं पता चलता, दुनिया के अखबारात, दुनिया के उस ज़माने में रेडियो होता था, दुनिया के रेडियोस जो है ना वो कह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो डिसमेंबरमेंट हो गई। 16 दिसंबर यूनाइटेड पाकिस्तान, और ये फीलिंग कि मुल्क टूट नहीं सकता, कैसे टूटेगा। और 17 दिसंबर सुबह को जब अखबार देखते हैं और रात को जब बीबीसी की खबर सुनते हैं, 16 दिसंबर की रात को ही हमें पता चले, बीबीसी ने सब कुछ बता दिया था। जब वो बीबीसी पे खबर नश्र हुई तो 17 दिसंबर को अखबार के अंदर वो खबर ही नहीं है। तो ये जो एक कैफियत थी, उसमें मेरी फीलिंग उस वक्त की ये थी कि मुझे प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। हम जो तरसील देने वाले हैं वो लोगों को ये बता ना सके कि एक मुल्क का हिस्सा जो है वो हमसे जुदा हो, हम कट चुके हैं, हमारा मुल्क जो है वो टूट चुका है।